बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 1 में पंचम ब्राह्मण सप्तन सृष्टि, उसका विभाग और व्याख्या। यत् सप्तान्नानि मेध्या इत्यादि मंत्र से पंचम ब्राह्मण का आरंभ होता है। यहाँ अविद्या का प्रकरण है, तहाँ अविद्या ये देवता अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस भावना से अन्य देवताओं की उपासना करता है। वह वर्ण आश्रम का अभिमान रखने वाला पुरुष कर्म की कर्तव्यता से नियंत्रित होकर के, कामना से प्रेरित होकर के होम याग आदि कर्मों द्वारा देवता आदि का उपकार करने के कारण समस्त भूतों का लोक भोग्य है, ऐसा पहले कहा गया। जिस प्रकार एक एक करके सभी प्राणियों ने अपने कर्मों द्वारा उस लोक को भोज्य रूप से उत्पन्न किया है, उसी प्रकार उस कर्म अधिकारी ने भी याग होम आदि पांच कर्मों द्वारा संपूर्ण भूतों को तथा सारे संसार को अपने भोग्य रूप से रचा। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार सारे जगत का भोक्ता और भोग्य है। तात्पर्य यह कि सभी सबके कर्ता और कार्य हैं। ज्ञान के प्रकरण में आत्म एकत्व के ज्ञान के लिए यही बात हम मधु विद्या के प्रसंग में कहेंगे कि सभी सबके कार्य यानी मधु हैं। उस कर्ता ने जो होम याग आदि पांक्त और काम्य कर्म से तथा अपने विज्ञान के द्वारा अपने भोज्य रूप से इस जगत की रचना की, वह सारा जगत कार्य कारण रूप से 7 प्रकार से विभक्त किया जाने वाला भोज्य होने के कारण सप्तान्न कहा जाता है। इसलिए वह उन अन्नों का पिता है। विनियोग के सहित इन अन्नों के संक्षिप्ता प्रकाशक होने के कारण ये मंत्र इनके सूत्रभूत हैं। मंत्र। पिता प्रजापति ने विज्ञान और कर्म के द्वारा जिन 7 अन्नों की रचना की, उनमें से इसका एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोज्य है। 2 अन्न उसने देवताओं को बांट दिए, 3 अपने के लिए रखे, 1 पशुओं को दिया। उस पशुओं को दिए हुए अन्न में जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न सदा खाए जाने पर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है, वह मुख्य रूप प्रत्येक के द्वारा अन्न भक्षण करता है, वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का उपजीवी होता है। इस विषय में ये श्लोक मंत्र है। अर्थात यत् सप्तान्नानि, इसमें यत् शब्द यद अजनयत, इस प्रकार अजनयत क्रिया से संबंध रखने के कारण क्रिया विशेषण है। मेधा अर्थात प्रज्ञा बुद्धि अर्थात विज्ञान से तथा तप यानी कर्म से। मेधा और तप शब्दों के वाच्य ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्हीं का प्रकरण है। इससे भिन्न मेधा धारणा शक्ति और कृच्छ्र चंद्रायन आदि तप इनके वाच्य नहीं हैं, क्योंकि यहाँ उनका प्रसंग नहीं है। यहाँ तो स्त्री आदि जिसके साधन हैं, उस पांत कर्म का और इसके अनंतर ही यह एवं वेद, इस वाक्य से ज्ञान का प्रसंग है। इसलिए इन शब्दों से प्रसिद्ध मेधा और तप की आशंका नहीं करनी चाहिए। अतः पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा जिन 7 अन्नों को उत्पन्न किया, उन्हें हम प्रकाशित करेंगे। इस वाक्य में तानि प्रकाश्ययाम अर्थात उन्हें हम प्रकाशित करेंगे, ये अंश वाक्य शेष है।
वहां मंत्र भ्राणात्मक वेद में मंत्रों का अर्थ गूढ़ होने के कारण प्रायः दुर्बोध होता है, अतः उसके अर्थ की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण प्रवृत्त होता है। श्लोक। यत् सप्त अन्नानि मेध्या तप साजनीय पिता। इसका ये अर्थ प्रसिद्ध है कि पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही अन्नों की उत्पत्ति की। उसका एक अन्न साधारण है, अर्थात ये जो खाया जाता है वही इसका साधारण अन्न है। जो इसकी उपासना करता है वह पाप से दूर नहीं होता, क्योंकि ये अन्न मिश्र अर्थात समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। दो अन्न अपने देवताओं को बांटे, वे हुत और परहुत। इसलिए गृहस्थ पुरुष देवताओं के लिए हवन और बलि हरण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो अन्न दर्श और पूर्णमास हैं, इसलिए काम्य इष्टियों के यजन में प्रवृत्त ना हो। एक अन्न पशुओं को दिया वह दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी अत्रिनाद अर्थात तृण भक्षण ना करने वाला कहते हैं। जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते वे सब इस पश्य अन्न में ही प्रतिष्ठित है, अर्थात जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते हैं वे सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है। अतः ऐसा जो कहते हैं कि 1 साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है, 1 साल की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रकार जानने वाला, उपासना करने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु श्रद्धा खाए जाने पर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते? इसका कारण ये है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षय भाव को जानता है, अर्थात पुरुष ही क्षय रहित है, वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है। यदि वह इसे उत्पन्न ना करता तो ये क्षीण हो जाता। ऐसा जो जानता है वह प्रतीक के द्वारा मुख प्रतीक है, अर्थात मुख के द्वारा अन्न भक्षण करता है, वे देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपजीवी होता है। ये फल श्रुति प्रशंसा है।